चीन पर यह इल्जाम है कि उसने कोरोना वायरस बनाया और दुनिया भर में फैलाया, लेकिन जब चीन से पूछा गया तो उसने कहा यह कुदरत का कहर है। अब इत्तेफाक देखिए कि उसी चीन पर सच में कुदरत का कहर टूटा है, वो भी ऐसा जिसे वो कोरोना की तरह छिपा नहीं सकता। चीन में 80 साल की सबसे भयानक बाढ़ ने 27 राज्यों में ऐसा कहर बरपाया कि हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बर्बाद हो गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए। देखिए बहते शहर, डूबता चीन। जहां कोरोना की शुरुआत, वहीं बाढ़ का कहर। चीन में 80 साल की सबसे भयानक बाढ़। चीन में बड़े बड़े मकान धराशायी। सैलाब में बह गई सैकड़ों गाड़ियां। बाढ़ में डूबते बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन। ह्यूबेई प्रांत से कोरोना फैलने का सच और मौतों का आंकड़ा तो चीन ने छिपा लिया, लेकिन कुदरत के इस कहर के सामने चीन की हर चाल नाकाम साबित हो रही है। वीडियो के साथ कुछ आंकड़े देखिए, फिर आपको चीन में कई दशकों बाद सबसे बड़ी तबाही का एक एक सच बताते हैं। 27 राज्यों में 4.25 करोड़ लोग पूरी तरह प्रभावित। 20 लाख लोग घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। बाढ़ से 4000 से ज्यादा लोगों की मौत। 70 लाख से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 20,000 लोग बिजली पानी के बिना रहने को मजबूर। 11 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान। ये चीन के हुबेई, जियांगशी और ज़ेइजियांग प्रांत की तस्वीरें हैं। जहां तक नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी में तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। मकानों की पहली मंजिल यानी करीब 15 फीट ऊंचाई तक सैलाब बह रहा है। रेस्क्यू टीमों ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया तो कई शहर बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। जहां से बाढ़ का सैलाब गुजरा, वहां मकान, दुकानें, बाजार सब डूब गए। कई फ्लाईओवर के नीचे 10 फीट ऊंचाई से पानी बह रहा है। शहरों में आई बाढ़ अपने साथ कारों को बहा ले गई। ये साउथ चीन और सेंट्रल चीन का हाल है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 33 नदियां खतरे के निशान से रिकॉर्ड स्तर पर ऊपर बह रही हैं। 433 नदियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यांगत्से नदी में आई बाढ़ के आधे घंटे में ही 1-2 मंजिला मकान की बुनियाद उखड़ गई और मकान देखते ही देखते डूब गया। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्से में आई बाढ़ ने पूर्वी चीन सागर के रास्ते में पड़ने वाले 6 शहरों में बड़ी तबाही मचाई है। 包括那边房子倒7栋，目前为止是倒了7栋，大部分人已经被我们疏散出来了。现在就是有一些人在里面，就是一些这边没有亲属的一些老人家带着小孩，就是留守老人那种，就是自己的儿女都在外面打工的那种，因为他们出来也没地方去。他是这样的，他很多人呢，他在家里，因为家里有一些家电的那些东西，他在家里看家，所以他不愿意出来。烧饭烧菜是肯定不行的，然后主要是我们送一点饼干水进去，以供他们平时日常所需。 चीनी अधिकारियों के मुताबिक करीब 1 हफ्ते से भारी बाढ़ के बीच भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। चीन के जियांगशी, अनहुई, हुबेई, हुनान समेत 27 राज्यों में
बाढ़ और जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं। चीनी सरकार के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 23 लाख लोगों को बचाया गया है। बाढ़ के पानी ने चीन के 27 राज्यों में सब कुछ ठप कर दिया है। इस बाढ़ से अब तक करीब 28,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। 11 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक चीन की 33 बड़ी नदियों में जलस्तर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। यहां तक कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गोर्जेस डैम पर भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये बांध टूट गया तो आधे चीन में बेहिसाब तबाही मच सकती है। फिलहाल चीन में लाखों हेक्टेयर खेत डूब चुके हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, शहरों में बाढ़ का पानी जमा है, लोग रोजमर्रा की चीजें पाने के लिए बेहाल हैं। आलम यह है कि जिन शहरों में बड़ी बड़ी कारों का काफिला नजर आता था, वहां अब बाइक जैसी मोटर बोट चल रही है। लोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए मोटर बोट के सहारे बाजारों से सामान ला रहे हैं। चीन में ज्यादा हाईवे और बड़ी सड़कें बाढ़ में बह गई हैं। एक शहर का दूसरे शहर से सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। ज्यादातर इलाकों में संचार व्यवस्था ठप हो गई है। चीन के लगभग 20 से ज्यादा राज्यों में बाढ़ का पानी 4 मीटर ऊंचाई तक बह रहा है। 我家里有3层，第1层的被淹了。我家房子是刚造的嘛，去年刚造的房子，今天被淹了。种的田嘛，那个化肥啊、耕田啊，全部都耕了，现在是颗粒无收。 बाढ़ से बेहाल चीन में लाखों लोग अब भी घरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि भयानक बाढ़ की वजह से हर तरफ इतना पानी है कि लोगों को डूबने का खतरा है। इसलिए लोग बाहर नहीं निकल सकते। बाढ़ में कई बिजली के खंभे बह गए हैं, इसलिए बिना बिजली के लोग परेशान हैं। सड़कें टूटने से और बाढ़ की उफनती नहरों के बीच रेस्क्यू टीमें आसानी से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर मीडिया को दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन में बाढ़ से हालात इतने खराब नहीं हैं जितने दिखाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।